नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना फोर। मैं हूं आपके साथ राहुल। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना से 40 किलोमीटर दूर वैशाली जिला। वैशाली जिला अनबरपुर गांव है और देख सकते हैं ये गांव के लोग बैठे हैं। इस गांव में 7 दिन पहले शादी हुई थी इस घर में, और 7 दिन बाद इस घर में बहुत बड़ा कांड हो गया। कांड हो गया कि एक ही परिवार के लोग, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु का कारण एक जो बोला जाता है, गांव का जो पानी का सोख्ता होता है उसमें एक के बचाने में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। देख सकते हैं गांव में मातम फैला हुआ है। मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना, विजुअल के माध्यम से दिखाइए इधर। और चारों तरफ देखिए, और गांव के जितने भी आसपास में लोग हैं, क्योंकि 7 दिन पहले ही इस घर में शादी हुई थी और 7 दिन बाद ऐसे घटना को यहाँ पे देखा जाए तो इनके घर में हो गया था। और इनके मतलब देखा जाए तो गार्जियन के तौर पर सिर्फ इनके एक पिताजी बचे हैं। 3 भाई और एक भतीजे की मृत्यु हो गई। बात करते हैं इनके घर पे कैसे घटना घटा। लोग हैं बैठे हुए हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अ, ये शायद पिताजी हो गए। हाँ, पिताजी हो गए। इधर आइए, बैठिए 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 बैठिए। कैसे घटना घटा? देखिए। हम 1 बजे फजील में बच्चा गया हुआ मरवा पकड़। तो कहा कि नानी के कपड़ा पहना के पहनावे लाए, हम आलू कोड़ते थे। अच्छा। तो बोला कि नानी के कपड़ा पहना, तो कपड़ा पहना के और 1 बजे में आ गया है। 1 बजे में आया है तो पंकज था, राहुल पंकज था। वो सोकटा से पानी मशीन से निकाल रहा था, अच्छा। क्योंकि मशीन से चारों निकाल रहा है पानी। हम जा रहा है आलू कोड़ने। तो आलू कोड़ने के समय में हम बोला कि साइकिल निकाल दिया है बाहर। तो बाहर से फिर भगवान बोलते हैं, भगवान ने ना बोले कि साइकिल लगा दीजिए। फिर बोला कि नहीं, जाओ उधर में। तो उधर हम गया है, 5 पाती तो आलूए कोड़ा है। उतने देर में इतना कांड हो गया और कुछ नहीं देखा हम। आपके मतलब 4 लोग मतलब मृत्यु हो गए हैं उसमें। आपके 3 लड़के, एक आपके पोते थे। नहीं ये सुना हम, आप बोला नहीं सुना हम। 4 गो लड़का था। 4 लड़के थे। 3 लड़का, हम्म। एक एगो वो पोता था। आपके घर में शादी कब हुआ था? और शादी तो अभी 24 तारीख को हुई, 24। 24 तारीख को शादी हुआ था। देखिए, ये पिताजी हैं और इनका देखिए 24 तारीख को शादी हुआ था और 1 तारीख को घर में मातम हो गया है। और इनके 3 बेटे का मृत्यु हो गया और एक पोते का। देख सकते हैं घर के स्थिति, देख सकते हैं लोग बाहर में बैठे हैं। और मैं उस घटना स्थल पर भी ले जा रहा हूँ जहाँ पे घटना घटी है। और यहाँ पे लोग भी हैं, देख सकते हैं एकदम मातम जो छाया हुआ है ना। घर के गार्जियन सिर्फ बचे हैं, बच्चे हैं जिन जो डेथ किए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं अंदर का भी वो तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं वो यहाँ पर जिस घटना को घटा है ये घर हो गया, और घर का ये मेन दरवाज़ा हो गया। और मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए, यही घर है जो 24 तारीख को इस घर में शादी हुई थी। लोग खुश थे। और 7 दिन बाद इसी घर में, और देखिए अभी शादी का मतलब 7 दिन में देखा जाए अभी जो सामान पड़ा है ऐसे ही पड़ा है। आटा हो गया, राशन हो गया, गैस सिलेंडर हो गया। मतलब खुश लोग थे कि भाई घर में शादी हुई है। लोग मतलब रिश्तेदार हो गए, सारे लोग यही मौजूद थे। और उसी के बीच में एक घटना घटी है। मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर, देखिए यही घर है। और मैं यहाँ पे देखिए, यही जो घर का लास्ट जो जो सोख्ता बोला जाता है पानी का, यही जो टंकी है, इसी में और 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। एक के बचाने के क्रम में 3 लोग और इसमें चले गए। एक का पैर फिसला, वहां से आए और 3 लोग एक को बचाने में गए थे, क्योंकि यहाँ से पानी अंदर से बाहर जाती है। और क्योंकि शादी का मोमेंट था, शादी में लोग व्यस्त थे, हो सकता था कि पानी भर गया होगा, इसको निकासी करने में एक गए होंगे और उसके बाद
एक नहीं निकल पाए तो उनके बचाने के क्रम में दो गए, दो से तीन गए, तीन से चार गए। पहले ही घटना है इनका, इस टंकी में जाने से उनके भतीजे गए, उसके बाद उनके पिताजी गए, उनके बाद चचा गए, फिर चचा गए। मतलब देखा जाए घर का जो चिराग होता है, जो जो पिताजी बैठे थे उनके चिराग जो है ना, अब इस घर में नहीं है। उनके वंश जो है सिर्फ पोते बचे हैं, और उनके जो तीन बेटे थे, तीनों बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि देख सकते हैं जो भी मतलब देखा जाए शादी हुई थी अभी ऐसे ही पड़ा है। और इस घर में अब कोई मतलब गार्जियन के तौर पर देखा जाए एक बुजुर्ग पिता है, कोई नहीं है। और तस्वीर के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, देख रहे हैं सारे लोग खुशी थे, खुशी के मोमेंट में थे, और अब रो रहे हैं क्योंकि ऐसी घटना घटी है। और समझ आइए छोटा परिवार जो मतलब देखा जाए ना, हम पत्रकार लोग कुछ करने से देखिए ये घर हो गया, ये किचन हो गया। मैं तस्वीर के माध्यम से कैसे मतलब एक छोटे पर देखिए सब रोड है, महिलाएं हैं, और यही छोटा सा घर है, 7 दिन पहले शादी हुई थी। वो महिला लोग रो रही है। और देखिए क्योंकि इस घर में 7 दिन पहले शादी हुई थी, और महिला का जो शादी हुआ था वो है। देखिए ये वो महिला है जिनके 7 दिन पहले शादी हुआ था। देखिए तस्वीर में। अब इनके लिए क्या लगता है? देखिए, यहाँ आने के लिए तो विधायक जी आए हुए थे 3-4 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दे के गया है। आश्वासन से तो कुछ होता नहीं है, कुछ लिखित में दे के जाते कि यहाँ सही है, ठीक है। बस बस बोल के चले गए कि यहाँ इनका पढ़ाई लिखाई काम वो करते हैं। अब बोल के चले गए, उसके बाद तो ना उनका कोई वो आया कि यहाँ बोल के जाने के बाद कुछ हो कि हम बोल देने से तो नहीं हो जाता इनका शिक्षा, कि हमने इसका शिक्षा सिर्फ कर दिया। आश्वासन दिए हैं। सिर्फ आश्वासन दे के चले गए, कुछ लिखित में दे के जाते कि जहाँ हम सिक्योर हो जाते कि जहाँ चलो हाँ बोल के गए, कि लिख के दे सरकार की के तरफ से अनुदान मिला, मिला। लेकिन लेकिन वो अब नहीं कर पाए। लेकिन वो कुछ बोल के नहीं गए, बोल के तो चले गए। अब उसके लिए हम क्या उस पे हम भरोसा करेंगे क्या? उसके बाद कोई पूछने भी नहीं आया विधायक जी की तरफ से कुछ, क्या चल रहा है वहाँ क्या नहीं है। हम तो यहाँ 24 घंटा पड़े हैं। देखिए इस बच्ची का मतलब देखा जाए तो इसका शिक्षा को लेकर लोगों का कहना है कि इस बच्ची को शिक्षा दिया जाए। और क्योंकि अब इस घर के जो और चिराग हमारे थे अब नहीं है। क्षेत्रीय सांसद जो है चिराग पासवान जी, ये आज से जिस दिन से घटना हुआ उस दिन से उनके बारे में हम सुन रहे हैं लोगों के माध्यम से ही कि आज आएंगे कल आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, लेकिन आज तक उनको होली मिलन समारोह, होली में बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने का समय है। लेकिन ये उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है, और यहाँ से इस एरिया से उनको सबसे ज़्यादा बहुमत से उनको जिताया जाता है। फिर भी उनके कानों तक ये छू नहीं गया कि हमारे संसदीय क्षेत्र अनवरपुर पंचायत और अनवरपुर गांव भी पड़ता है, जहां की पीड़िता है, उससे जा करके हम मिले। हम चिराग पासवान जी से आग्रह करेंगे, अभी तक किस सांसद में और कहाँ पे वो सोए हुए हैं जो उनके कानों तक ये न्यूज के बाद नहीं गया है। हमें लगता है कि लगभग न्यूज पेपर और टेलीविजन पर चल रहा है ये न्यूज। डेली हम देखते हैं, मोबाइल खोलिएगा तो ये अनवरपुर का ही न्यूज चल रहा है, लेकिन चिराग पासवान जी अभी तक वो नहीं पहुंच पाए। नहीं पहुंच पाए हैं। हम ये कारण नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या उनके पास मजबूरी है कि इस पंचायत पर दो दुर्व्यवहार कर रहे हैं। देखिए होली मिलन में सारे लोग व्यस्त थे। अब मैं भी यही चाहता हूँ जितने भी वैशाली जिला के विधायक हैं, क्षेत्र से आते हैं, और जो सांसद महोदय चिराग पासवान जी वहाँ तक कहानी देखिए ये लोग बच्चे हैं, यही छोटे छोटे बच्चे हैं। और इस बच्चे इस मतलब बच्चे को पढ़ाने लिखाने वाला जो भी सदस्य थे या फिर इनका भरण पोषण पेट चलाने वाले, वो सब नहीं रहे इस नहीं रहे इस दुनिया में। अब इसका देख रेख कैसे, पढ़ाई लिखाई क्या होगा, इसका क्या अस्तित्व भविष्य में बनने वाला, क्या भविष्य इसका होगा, उज्जवल होगा कि क्या होगा, ये हम लोग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। हम यही चाहते हैं क्षेत्रीय विधायक सांसद या फिर बैस बनिया समाज के जो भी हमारे सांसद विधायक हैं, उनसे हम आग्रह करें कि इस परिवार के बारे में आकर के कुछ ना कुछ सोचें। देखिए मतलब मासूम बच्चा है यार। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनका भरण पोषण कौन करेगा? सरकार से ही गुजारिश है, और जितने भी नेता लोग देख रहे हैं आप। और देखिए ये इसमें अभी जो शादी का जो सामान भी रखा हुआ है, जो अपना वो जो गिफ्ट मिलता है, लेकिन सारे मेहमान अभी मौजूद थे और इसके बीच घर में घटना घटा है।
और यहाँ पे अभी तक इस घटना को देखते हुए इस क्षेत्र के ना विधायक और ना कोई नेता पहुंचे। समझिए ये इतना बड़ा घटना घटा है और सिर्फ पटना से 40 किलोमीटर दूरी पे, क्योंकि 4 दिन पहले जो देखा जाए तो एकदम साफ साफ कहना है कि नहीं अभी तक कोई पहुंचे हैं, नेता हो विधायक हो। और यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई बता सकते हैं यहाँ नेता उता लोग आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया कोई नहीं है। आया। आपके देखा जाए विधायक जी वो थोड़ा दिन आए हैं और आश्वासन दे के चल गए। आश्वासन देकर चले गए। बस यही इतना, और कोई नहीं जिला आया। अध्यक्ष हो चाहे देखा जाए तो जिला अध्यक्ष महोदय आए थे, अच्छा आए हाँ, थे। वो भी आश्वासन दे के चल गए, और कोई इससे विशेष डीएम साहिबा अभी तक नहीं आए। डीएम के पास लेटर गया था, हाँ, थाना से तो केस उस हुआ होगा। हाँ के साहब हैं, सब पता है मैडम को, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई नहीं पहुंचे। वो नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि इतना बड़ा घटना घटा है कि घर में 4 लोग की मृत्यु हो जाती है, प्रशासन अभी तक सोई बैठी है। न प्रशासन आई है, न डीएम से लेकर बीडीओ सीओ, देखा जाए तो नेतागण भी यहाँ पर नहीं मौजूद है। अच्छा देखा और देखिए अभी तक कोई नहीं पहुंचे हैं और इस घर की घटना जो है ना, नहीं देखिए पिताजी इनको अभी इस हालत में है, मैं क्या बताऊं, एकदम बहुत वो मोमेंट देख रहे हैं सब खुशी है, क्योंकि अब ये कुर्सी जो लगी है ना, कुर्सी देख रहे हैं ना, उसके गम में नहीं है, सिर्फ शादी का मोमेंट में था वो कुर्सी, अभी सब लाया गया था और सारे लोग का जो सामान है यहीं पड़ा है, क्योंकि 7 दिन बाद घटना घटा है। और मैं चाहूंगा जितने भी नेता लोग हैं और विधायक जी हैं इस घटना को जहाँ पे हुई है यहाँ पे जरूर है और इन्हें सरकार के तरफ से कुछ अनुदान दिया जाए, मुआवजा दिया जाए, क्योंकि इनके पास सिर्फ अब इस घर का जो चिराग है ये इनके देखिए पिताजी हैं, बुजुर्ग पिता हैं, वो समझिए कि सीनियर सिटीजन है, रिटायर्ड हो गए हैं, अब ये रिटायर्ड के साथ टायर्ड भी हो गए, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो समझिए ये बुजुर्ग पिता है, घर के अंदर कोई चिराग है। तो यहाँ अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए ये बच्चियां हैं जो शायद डेथ किए हैं, उनके बच्चे हैं, ये छोटी बच्ची है, इनके पिताजी नहीं रहे और ये देखिए कितनी मासूमियत चेहरा है, देखिए अब ये इनके सर से पिता का साया उठ गया है। और देखिए ये बच्चा है, इसके सर पे पिता का साया उठ गया है। तो सरकार से अब यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितने भी लोग बच्चा और बच्चियां हैं अनुदान दिया जाए, उनके पिताजी को कुछ सरकार की तरफ से सहायता राशि मिले, ताकि है नहीं। और आप देख सकते हैं मैं तस्वीर के माध्यम से दिखाया हूँ, महिला रो रही है क्योंकि नए नई शादी हुई है और मतलब मैं इस बात को बयान नहीं कर सकता हूँ, तस्वीर के माध्यम से देखिए। मैं कोशिश करूंगा नीतीश सरकार और यहाँ के जो विधायक जी हैं, आप जरूर इस घटना को घटना स्थल पे आप पहुँचे और लोगों को जितने भी हैं अनुदान की इस वैशाली और हाजीपुर का जो एमपी बोला जाए तो चिराग पासवान है, चिराग पासवान के क्षेत्र से जो ये घटना घटी है हाजीपुर का, और मैं चिराग पासवान से ही बोल रहा हूँ, कैबिनेट में मंत्री है और आपका संसदीय क्षेत्र है। तो इस घटना जहाँ पे घटी है उनके पिताजी का अनुदान कुछ सरकार के तरफ से मिले, ताकि बच्चे जो आगे चल के कुछ कर सके, क्योंकि अब इनके घर में कोई है नहीं। तो चिराग पासवान जी, आप के कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो इस घटना स्थल पे पहुंचने का आप अपने विधायक नेता जो भी है पहुंचिए और इस घटना को आप देखिए कैसे घटना घटी है। पुलिस प्रशासन तो लोग आए हैं लेकिन मंत्री विधायक नहीं आए हैं। तो चिराग पासवान जी आप यहाँ पे आए, इस घटना को देखिए कैसे घटना घटी है। बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके पिताजी का इनके सर से साया उठ गया है, किन्हीं का मतलब देखा जाए तो बच्चे हैं और पिताजी तो तुम बुजुर्ग हैं, अब ये नहीं कुछ कर पा सकते हैं। तो मैं आपसे यही करूंगा चिराग पासवान जी, आपका क्षेत्र है और आपका ये लोग मतलब देखा जाए इसमें हम ज़्यादा कुछ ये नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे हैं यार, बच्चियां हैं, बहुत कुछ क्या हम बता सकते हैं। तो चिराग महोदय आप आपकी कानों तक ये पहुंच रहे हैं, तो आप यहाँ पे इस परिवार को आप देख सकते हैं किस हालात में है, और अभी शादी का 7 दिन भी नहीं हुआ था और इस घटना को यहाँ पे हो। देखिए जिस घर में रिसेप्शन के लिए सामान आना चाहिए वो आज
देखा जाए तो शौक के लिए सामान आ रहा है और उस परिवार में देख सकते हैं सारे बच्चे और जितने भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इस बच्ची का देख सकते हैं इनके सर से पिता का साया उठ गया है और घर के बच्चे लोग क्या लगता है आपके जो घर में घटना घटा है तो आपके जनप्रतिनिधि तो कहाँ हैं? जनप्रतिनिधि तो बहुत लोग आए हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर जातीयता का राजनीति पूरे बिहार में चल रहा है और जाति लेवल पर देखा जाए तो अब किसी और जाति में अगर जिस तरह का घटना होता तो उनके जात के जितने भी सांसद विधायक थे वो उनके दरवाजे पर जाकर सांत्वना से लेकर के आर्थिक सहायता से लेकर के जो भी सरकारी योजना का जो भी उसको लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा। लेकिन हमारे ही बैस बनिया समाज से बहुत सारे विधायक 5-6 हम विधायक सांसद को जान रहे हैं, उनमें से किन्हीं भी सांसद विधायक का यहाँ पर उपस्थिति नहीं हो पाई है और न इस पीड़ित परिवार से मिलने का भी वो हाल खबर लिए हैं कि नहीं, इस उनके कानों तक ये घटना का गया है कि नहीं ये भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे विधायक सांसद जो कानून बैस बनिया समाज के या फिर बैस समाज के जो भी सांसद विधायक है उनके कान तक ये न्यूज आज तक गया, क्योंकि ये कांड 1 तारीख को है, 1 तारीख से आज हो गया 6 तारीख, 5 दिन 6 दिन हो गया इस घटना का पूरे बिहार में हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा जिला या कोई ऐसा गांव या टोला मोहल्ला हो जो इस घटना से परिचित नहीं हो। लेकिन हमारे बैस बनिया समाज के जितने भी सांसद विधायक है उनके तरफ से आज तक न टेलीफोनिक या फिर आ करके इस पंचायत में इस गांव में इस पीड़ित परिवार के बारे में हालचाल पूछने का काम किया गया। हम ये जानना चाहते हैं कि ये समाज के लोग जब वोटिंग का समय आता है तो बोलते हैं कि फलाने बाबू हैं उनको विधायक दिए, जाति के विधायक हैं, विधायक होने वाले हैं भविष्य के। लेकिन ये आज तक अभी तक किन्हीं के मुख से नहीं सुन रहे हैं कि हमारे बैस बनिया समाज से ये विधायक या ये सांसद आए करके इस पीड़ित परिवार से मिलने का काम किए हैं। ये भी होता उनके बस में नहीं होता तो ये आकर के आश्वासन तो दे सकते थे कि हम आपके साथ में हैं, यहाँ भी होगा, हम कदम से कदम। हम लोग आज क्या कर रहे हैं इन परिवार के साथ, इनका दुख तो नहीं बांट सकते हैं, इनके दुख में शरीक हो करके इनके कंधे में कंधे मिला करके आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। ऐसा तो इनका बेटा जो मर गया इनको हम बेटा का भरपाई कर देंगे या फिर जिनकी सुहाग उजड़ गया उनका सुहाग हम पूरा कर सके, इनके साथ रहेंगे तो इनका थोड़ा मनोबल उठेगा। लेकिन हमारे विधायक सांसद बैस बनिया समाज से जितने भी आते हैं उनसे हम आग्रह करते हैं कि इस तरह का घटना हो तो उनको बढ़ चढ़ के, और भी कास्ट में हम देखते हैं बहुत सारे कास्ट हैं, कास्ट का हम नाम नहीं खोलेंगे, उस कास्ट में देखिए एक भी घटना होगा तो उनके पूरे बिहार के दूसरे स्टेट से भी आकर के लोग यहाँ पर मौजूद होकर के उनका हालचाल पूछते हैं। लेकिन हमारे बैस बनिया समाज का ये आज स्थिति हो गया है कि पूछने के लिए भी नहीं कोई तैयार हो रहे हैं। देखिए ये बैस समाज से आते हैं और बैस बनिया के समाज से देखा जाए तो बिहार में सीटें बहुत है, लेकिन इस घटना पे आज तक अभी तक आज देखा जाए तो होली का बाद एक दिन बीत गया है और अभी तक कोई नेतागण नहीं पहुंचे हैं। देखिए पिताजी हैं बेचारे ये भी अब इनसे हम क्या बोले। और विधायक आए यहाँ पे, क्षेत्रीय विधायक का आगमन हुआ यहाँ पे, आए वो आश्वासन दिए, अब आगे देखते हैं उनके आश्वासन पे कितना वो खरे। आश्वासन पे क्या आश्वासन दिए? आश्वासन- अनुदान की राशि देने के लिए बोले। अनुदान की आवास राशि सुनिए, अनुदान की राशि जो हो गया उसके लिए तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है या फिर थाना प्रभारी हो या फिर सीओ मैडम हो, बीडीओ मैडम हो, वो चढ़ बढ़ करके इस परिवार के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हमारे ये कहना है कुछ भी अनुदान मिल जाए, 2 लाख 4 लाख रुपया जो मिलता है मृतक को, वो पैसा से क्या इस परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? हम देखिए हम एक चीज और कहना चाहते हैं, डीएम मैडम भी इस घटना को संज्ञान में नहीं लिए हैं। यदि जो डीएम मैडम के कानों तक ये आवाज जा रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो डीएम मैडम से आग्रह करेंगे कि वो इस घटना को थोड़ा चिंतापूर्ण देखे और इनके परिवार में कुछ आकर के मिल करके अगर लगता है कि ये परिवार सही में पीड़ित है तो इनके बारे में जरूर डीएम मैडम सोचना चाहिए भी। और साफ साफ इसलिए कहना कि है इनके परिवार में 3 सदस्य थे जो भरण पोषण कर सकते थे, बनिहारी करते थे। अब सिर्फ पिताजी बचे हैं। सिर्फ पिताजी है तो पिताजी का भी देख सकते हैं स्थिति वृद्ध हो गए हैं, ये रिटायर के कगार पर है। ये आज के डेट में 10 किलो इनके माथे पर कुछ डाल दीजिए, वो लेकर के चौक पर भी 2 किलोमीटर भी नहीं कदम बढ़ सकते हैं। तो ऐसे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये हमारे समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए
और डीएम मैडम को भी आग्रह करेंगे कि डीएम मैडम आए, इस घटना को चिंतापूर्ण देख के करके, इनके परिवार में एक सदस्य बचा हुआ है जो 22 साल का लड़का है, उनके बारे में यदि सोच देते हैं तो उनका हम सदा आभारी रहेंगे। ये पूरे पंचायत की जनता, अनवरपुर के जो भी जनता है वो, या फिर कोई भी अधिकारी हो या फिर सांसद विधायक, किन्हीं के माध्यम से इस परिवार का भरण पोषण के बारे में सोचा जाए। देखिए ये अनवरपुर जो गांव है और अनवरपुर गांव में जो घटना घटी है, सिर्फ उनके घर में एक ही बच्चा बचा है जो अभी 20-22 साल का है। और सरकार से भी इन लोग का गुजारिश है कि उस बच्चा को अनुदान दिया जाए। हो सकता है प्रशासनिक सेवा में कुछ नौकरियां दिया जाए, क्योंकि इन लोगों का घर जो है चल सके, क्योंकि अब घर में कोई है नहीं, बुजुर्ग पिताजी हैं और सारे जो सर का जो देखा जाए तो ताज बोला जाए तो घर के चिराग अब नहीं रहे। तो यही सब है, देख सकते हैं आप, बच्चियां हैं, लोग बुजुर्ग हैं, घर में सन्नाटा पड़ा है। शादी का माहौल था, शादी के बीच 2 दिन बाद ही घटना, 4 दिन बाद घटना घटी और मातम है, ये घर का जो माहौल है वो हो गया। तो आपकी प्रक्रिया क्या है? और आप देख रहे हैं पटना 4, बने रहे हमारे साथ।